एक और आरोप जो है लग रहा है, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कि सेंटर पहले पास हुआ करते थे, जो पोलिंग सेंटर थे, पोलिंग स्टेशन, अब वो दूर बना दिए गए। क्या इस वजह से भी ये परसेंटेज पे असर पड़ रहा है, या फिर जो मेन टेक्निकली जानबूझ करके ये किया जा रहा है कि वोटिंग कम हो, ऐप स्लो कर दिया गया, लाइनें लंबी लगती रहे, समय लोग जो है वोटिंग कर ना पाए, और फिर उसका लाभ लिया जाए। बाद में वही क्लोजिंग का टाइम होगा, फिर कहा जाएगा कि फाइनल क्लोजिंग में 7%, 5%, 10% वोट बढ़ा लिया जाएगा, काम हो गया। जी शशि सर। हाँ जी, पक्का जी, वोटिंग कितना होना चाहिए अभी तो ईवीएम मशीन और यंत्रणा पूरी तय कर रही है। अभी धनंजय जी जो बता रहे थे वही बात है, सब जगह भी देख रहा हूँ मैं, जितना भी जितनी जानकारी सामने आ रही है वो सब में सब की सब धांधली वाली है। अब मार्कर वाली आ गई तो फडणवीस अभी लाइव हो गए कि देखो मेरा मार्कर तो नहीं निकल रहा है बाकी लोगों का निकल रहा है। अब जिसका निकल रहा है वो कंप्लेंट कर रहे हैं। ये जो चल रहा है ना, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि वोटिंग का बूथ दूर रखना, ये बात तो अपनी जगह पे, लेकिन डबल वोटिंग हो रहे हैं। जिनका वोटिंग यहाँ पर भी है, बाहर भी है, गांव में भी है, वो भी आ गए, वो भी वोट कर रहे हैं। खास करके उत्तर भारत के वोटर्स को लेकर अभी कंप्लेंट आना शुरू हो गया है। ठीक है, और जितने आपने अभी वीडियो दिखा है वो, उसमें से कई सारे वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, और सारा चित्र यही दिखा रहा है अभी 1 बजे तक कि चुनाव पूरी 29 महानगर पालिकाओं के भीतर ढंग से नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। रिजल्ट आपने तय किया हुआ है, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो उसी तरह से आप करना चाह रहे हो, और उसी तरह से यंत्रणा काम करते हुए नजर आ रही है। जेन्युइन वोटर्स का नाम कटा हुआ नजर आ रहा है कि वो बूथ पर जा रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि अपना वोट इधर है ही नहीं, वोट कटा हुआ है। तो आप किस तरह का चुनाव कर रहे हो? ईवीएम मशीन लाने वाले जो शख्स है उनके पास आईडी कार्ड प्रॉपर नहीं है, वो नकली है। तो नगर परिषद के चुनाव में जो दिखी थी धांधली, वो अभी महानगर पालिका के चुनाव में भी दिख रही है। पैसे बांटने वाले वो सारे आपने बता ही दिए। ये सारी जो बातें सामने आ रही है वो यही दर्शा रही है कि भाजपा को, सत्ता में जो बैठे हैं, उनको किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की तमाम महानगर पालिकाओं पर अपनी सत्ता बनाए रखनी है। अब धांधली से पूरा चुनाव जीता जा रहा है, ऐसा है क्या? तो 100% ऐसा नहीं होता है। भाजपा का अपना एक कोर वोटर है, वो उसको ही वोट डालेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, है ना? ये जो बात होती है वो यहाँ पर खत्म है। किसका वोट पड़ना चाहिए और किसका नहीं पड़ना चाहिए, इसकी पूरी रणनीति के तहत काम हो रहा है। ईवीएम मशीन की अरेंजमेंट, अभी मैं जहां रह रहा हूँ वसई विरार महानगर पालिका में, वहां के हमारे एक मित्र का, वो जो खुद कंटेस्टेंट है, उसका लाइव वीडियो वायरल हो गया है कि जहां पर ये प्रभाग में 4 कैंडिडेट, 4 ईवीएम मशीन रखी जाती है, तो उसकी ऑर्डर जानबूझ के उलट फेर करके रखी है। तो जो ईवीएम मशीन 2 नंबर पे होनी चाहिए उसको 4 नंबर पे जानबूझ के रखा है, ताकि इस उम्मीदवार को जो अपक्ष है तो उसको वोट ना मिले। तो इस प्रकार की कई सारी गड़बड़ियां सभी जगह पे दिख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना हम और आप लिस्टिंग करना जब शुरू करेंगे तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा कि चुनाव के वोटिंग के समय धांधली किस तरह से की जाती है, कितनी की जाती है ना? अब ये वेरिएशन भी आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना सारा वेरिएशन अभी आ चुका है। तो किस लिए चुनाव ले रहे हैं? चुनाव आखिर हो किस लिए रहा है? भाजपा ने कल से एक बात बोलना शुरू कर दिया है कि चुनाव तो हम जीतने वाले, महानगर पालिका हमारे हाथ में आने ही वाली है, तो अब विरोधी दल जो है वो कारण ढूंढेंगे किस वजह से उनकी हार हुई है। तो वजह भी वो गिन के बता रहे पहले से। इतना मैटर फिक्स है। आप महानगर पालिका के आपके मेयर फिक्स, आपकी स्थायी समिति का सभापति कौन होगा वो भी फिक्स, कितने सीट आपको आने वाले वो भी आपके फिक्स, 29 में से कितने महानगर पालिका आप जीतने वाले वो भी फिक्स। और फिर आप कह रहे हो कि कल को जब रिजल्ट आएगा तो विरोधी पक्ष का जो है, पार्टियां जो है, वो हार की वजह बताएगी और वो भी ये वजह बताएगी। तो सारा अगर चीज फिक्स है तो फिर हम कहा, यहाँ पर सवाल आता है। दूसरा एक ग्राउंड रियलिटी वाली बात है। ग्राउंड में जो दिख रहा है वो ये है कि लोग अपने अपने तरीके से बाहर निकल रहे हैं।
आप जो बोल रहे हैं ना वोटिंग कम है, बिल्कुल वोटिंग कम है, लेकिन उसकी वजह यंत्रणा के कारण है। वोट डालने के लिए जो वोटर्स बाहर निकल रहे हैं, उनको जो दिक्कत आ रही है उसके कारण वो आपको प्रतिशत नहीं दिख रहा है। लेकिन ग्राउंड में एक एक परिस्थिति ये भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को डर लगा हुआ है कि हमारा वोट कट ना जाए, हमको वोट डालने जाना चाहिए। वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं। साथ ही साथ कल रात को कई सारे जगह पे, मतलब सभी जगह पे लक्ष्मी दर्शन ठीक ठाक हो गए, है ना। कल मकर संक्रांति थी, तो मराठी में कहावत है तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, है ना। तो तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला में ऐसा है कि मीठी बात जो है वो यही है कि वो लड्डू के भीतर आ गई, चिट्ठी के भीतर आ गई। तो वो सारा खेल अब आपको नजर आने लगा है वोटिंग पैटर्न में। तो आप जब रिजल्ट आएगा तब राम प्रकाश जी असल में पता चलेगा कि किसके वोट कहां से किस तरह से मोबिलाइज किए गए, कैसे उसको हाईजैक किया। शशि सर, ये जो स्थिति है ओवरऑल, हम चुनाव के लिहाज से इसको कैसे देखें? माने कि महाराष्ट्र जो चुन रहा है वो सही चुन रहा है, चुनाव हो रहा है आज महाराष्ट्र में, वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र में। नहीं देखिए, एक बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है ना, वही हाईजैक हो चुका था, वहां पे डकैती हो गई, ठीक है। अब चोरी डकैती करके अगर लोकसभा का चुनाव जीता जा सकता है, तो उसके बाद के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार की भी हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। ऐसे तमाम विधानसभा में भी यही हुआ। महाराष्ट्र के भीतर नगर पालिका के चुनाव जो है स्थानीय, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के, तो नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव में बिन विरोध वाला जो चक्कर चला कि उम्मीदवार को कॉलर पकड़ के उसका उम्मीदवारी का कैंडिडेचर का ये आपका फॉर्म जो है वापस ले लिया गया। बीजेपी की इतनी दहशत, और यंत्रणा के सामने पूरा लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब हो रहा है ना। ये सब हमने देख लिया, और बिना चुनाव के अभी चुन कर आए। अब महानगर पालिका का जब चुनाव हुआ, डिक्लेयर हुआ, तो 64 पार्षद तो ऐसे ही चुनकर आ गए कि उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं है, ठीक है। जबकि ईवीएम में आपने नोटा का प्रावधान करके रखा है, तो भाई वोटर के लिए छोड़ देते कम से कम। मान लिया कि नोटा को आप गिनते नहीं हो और उसकी गिनती जो है मानते भी नहीं हो, मान लिया, लेकिन लोगों को पता तो चलता कि ये जो अकेला बीजेपी का बंदा खड़ा था जिसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं, तो उसको ज्यादा मिले या नोटा को ज्यादा मिले, कम से कम इतनी तो जनरल नॉलेज लोगों को मिल जाती। ये भी नहीं, तो धांधली नहीं हो रही है, डकैती हो रही है। तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, वो प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्र जो है उसको अब खारिज कर दिया, यंत्रणा इतनी कब्जे में। चीन की तरफ क्या देख रहे हो आप लोग? चीन की व्यवस्था कम से कम वो ऑन पेपर 9 पार्टियां तो दिखा रही है, यहाँ पे तो आप पूरा वोटर को भी ये कर रहे हो, नौटंकी करते जा रहे हो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। अब इस बैकग्राउंड पर इतने सारे चुनाव होते होते देखिए इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। और महाराष्ट्र के भीतर और खास करके मुंबई और एमएमआर रीजन की मैं बात करूंगा कि यहाँ पर परिस्थिति ग्राउंड पर बहुत अलग होती जा रही है और विस्फोटक होती जा रही है। क्योंकि लोकसभा का नतीजा एक है, विधानसभा की डकैती दूसरी तरफ है, और तीसरी तरफ अब ये जब महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं उस समय इस तरह की धांधली की जा रही है। तो हर बार लोग बर्दाश्त करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। शायद सत्ता ये चाहती है कि लोग सड़कों पर उतरे और पूरा अराजकता लगाए, अनार्किक तरीके से उनका गुस्सा उतर निकल जाए, ये शायद सत्ता चाहती है क्योंकि वो सत्ता के हित में होता है। लेकिन हर बार अनार्किक तरीके से लोग व्यक्त हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन भी चला है और मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए बलिदान भी दिया हुआ है। अब उस बलिदान की याद इस चुनाव में ज्यादा हुई है। देखिए विधानसभा और रिटोरिक जैसा चलते रहा आज तक, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ मुंबई महानगर पालिका इलाकों में, ठीक है, मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, वसई विरार हो गया, कल्याण डोंबिवली, पनवेल, इन सभी महानगर पालिकाओं के भीतर जो शहीद हुए लोग हैं उनको याद किया जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सामान्य से सामान्य लोगों के बीच में ये बात चली गई है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। लोगों को बीजेपी जीतने से प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी किस तरह से जीतती है और जीतकर किसके लिए जीतना चाहती है। हमारे यहाँ तो अदानी फैक्टर है, सब कुछ अदानी के लिए हो रहा है।
तो भाजपा येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके चुनाव अपने कब्जे में लेना चाहती है, महानगर पालिका अपने कब्जे में लेना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके जो मालिक है अदानी साहब, उनका हित संरक्षित हो जाए, उनके हित में सारे काम किए जाए। ये मैसेज नीचे जा चुका है। अब जब ये नीचे जा चुका है तो उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ आप वोटिंग का पैटर्न कब्जे में लेने से, हाईजैक करने से खत्म हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। लोकतंत्र के भीतर और भी कई सारे जरिए होते हैं जिस जरिए से लोग अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। अच्छा, भाजपा का तंत्र ऐसा दिख रहा है कि लोकतंत्र के दायरे में मोर्चा निकाला, धरना किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, है ना। अब चुनाव के दौर में धांधली भी पकड़ी गई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर आगे क्या? तो लोग नए रास्ते ढूंढेंगे, फिर हो सकता है आपकी सत्ता भी नहीं मानेंगे। तो कुछ उस प्रकार की स्थितियों में हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा राम प्रकाश जी, महाराष्ट्र का मराठी मानुस जो है वो भयंकर आहत है, वो भयंकर पीड़ित है अभी, ठीक है, वो जख्मी हो चुका है, ठीक है। अब मराठी मानुस के भीतर का जो एक क्लास कैरेक्टर है, अपर मिडिल क्लास वगैरह, है ना, जो हिंदुत्व के फ्रेम में आता है, उसकी अगर बात छोड़ दो तो सामान्य मुंबईकर जो है, जो चाली में रहने वाला है, छोटा मोटा काम करने वाला है, वो सारा का सारा बहुत आहत है, बहुत पीड़ित है। और उसका गुस्सा जो है वो संगठित रूप से आज नहीं तो कल वो अभिव्यक्त होने की दिशा में जा रहा है। विरोधी आवाज जो थी शिवसेना के दोनों, बाल ठाकरे, ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इस विरोधी आवाज को लेकर ज्यादा भरोसा कभी भी नहीं रहा है। तो इस बार पहली बार हमने देखा कि राज ठाकरे के भाषण में अदानी को एकदम स्ट्रेट सीधे हेड ऑन उन्होंने लिया, ऐसा कभी होता नहीं ज्यादातर, है ना। धारावी के समय थोड़ा बहुत अपवाद के रूप में उद्धव ठाकरे की तरफ से हुआ था, लेकिन इस चुनावी मुद्दा बन जाना अदानी का, ये एक नई डेवलपमेंट है। और कमोबेश आप सारी महानगर पालिकाओं का देख लीजिए, ये तो अभी हम लोग मुंबई की बात कर रहा ज्यादा था, लेकिन पुणे महानगर पालिका की यही स्थिति है, नागपुर की भी यही स्थिति है। और आखिरी बात राम प्रकाश जी, देखिए इन सारे खेल में सबसे नागरिकरण, शहरीकरण बनने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र, उस राज्य के भीतर शहरों को लेकर क्या विजन है, विकास का जो भी मॉडल आता है उसमें सामान्य शहरी जो है वो केंद्र में है ही नहीं। जो भी है वो बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में ही सारा चुनाव खेला जा रहा है, पैसा भी वहीं से आ रहा है, पैसा भी वहीं से बटा जा रहा है, पूरी यंत्रणा भी उसी तरह से खड़ी की जा रही है। तो हम आने वाले दिनों में ये देख रहे हैं राम प्रकाश जी कि इस चुनाव के बाद भाजपा को जैसा चाहिए वैसा नतीजा चुनाव आयोग के माध्यम से अगर मिल जाता है, सारी महानगर पालिका इनके कब्जे में चली जाती है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मुंबई एमएमआर रीजन को केंद्र शासित बनाने की तरफ ये दो कदम उठाए और महाराष्ट्र के 3 टुकड़े की जाए। देखिए विदर्भ भी अपने स्तर पर एक ऐतिहासिक भूमिका रही है विदर्भ के अलग राज्य की मांग को लेकर, तो भाजपा के ये हित में चला जाता है, सत्ता के हित में चला जाता है कि वो महाराष्ट्र के टुकड़े कर दे। जैसे आंध्र तेलंगाना बन चुका है, तो वैसे मराठी अस्मिता वाला महाराष्ट्र जो है उसके भी अगर ठीक से टुकड़े हो जाए तो फिर मराठी आदमी की आवाज ज्यादा चलेगी नहीं। ये मराठी मानुस के भीतर का एक डर इस चुनाव में बहुत ऑपरेट हो रहा है, और वोटिंग पैटर्न में जिस तरह से धांधली हो रही है उससे ये डर और अधिक गहरा होते जा रहा है। जी, टेस्ट केस के तौर पे इन्होंने अपने एक नेता से वो बात कहलवा करके इस्तेमाल, वो चेक तो कर ही लिया है कि उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। खैर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बीएमसी की बात भी थोड़ी कर ली जाए, क्योंकि बीएमसी को बहुत अहम माना जाता है, विधानसभा इलेक्शन के से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको देखा जाता है, और लंबे समय से वहां पर कब्जा रहा है शिवसेना का। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को बड़ा क्लेम कर रही है। वो कौन सी तैयारियां होती हैं ये सबको पता है, और ऑलमोस्ट उसमें से बहुत सारी चीजों की बानगी पर हम दिखा भी चुके हैं और बात भी कर चुके।